4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये गुत्थी तो सुलझनी ही चाहिए कि आखिरकार मोदी क्यों झुक गए। आखिरकार 36 दिन बाद, लाठियां चलाने के बाद, पैलेट गन चलाने के बाद, बच्चों को कुटवाने के बाद, 22 लोगों को सुसाइड करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा अब क्यों लिया है, पहले क्यों नहीं लिया था? कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मोदी को नतमस्तक होने पड़ा है? 12 वर्षों में जो दम था वो क्यों ख़त्म हो गया अचानक? वजह क्या रही है? जिन लोगों के सामने दम भर के बैठे हुए थे और आंदोलन को ख़त्म करने की प्लानिंग कर चुके थे और कर दिया था लगभग, अगर राहुल गांधी उस दिन प्रधानमंत्री के दरवाजे को न घेरते, तो फिर क्या वजह रही है जिसकी वजह से अचानक माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है, नतमस्तक भी होना पड़ गया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी लेना पड़ गया? कोई बड़ा मसला नहीं था, उसको उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना देंगे, दिक्कत क्या है? वहीं की वहीं रहेगी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम दरअसल ये है दोस्तों कि जब एक चोरी पकड़ी जाती है और उस चोरी की वजह से बड़ी चोरी खुलने का आसार हो जाएं, बड़ी डकैती खुलने के आसार हो जाएं, तो उस छोटी चोरी पर सज़ा दे करके चोर ये सोचता है कि चलिए बड़ी चोरी पर पर्दा बना रहे। लड़ाई दरअसल दोस्तों सिस्टम की है। पूरे सिस्टम को जिस प्रकार से खा गए हैं, 12 वर्षों में जो उसका दोहन किया है, जो महापुरुषों ने और देश के चलाने वालों ने यहाँ पर उपक्रम पैदा किए थे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। उन उपक्रमों को बेच दिया है, प्राइवेट सेक्टर को इतना ऊपर पहुंचा दिया गया है कि दूसरे नंबर का मालदार बन जाता है यहाँ का एक आदमी जिसके बारे में चोरी चकारी के इल्ज़ाम है, डकैतियों के इल्ज़ाम है। समझ गए होंगे आप, नाम में लेना नहीं चाहता। तो ऐसे में दोस्तों अपनी बड़ी चोरी ना पकड़ी जाए। धर्मेंद्र प्रधान क्या होता है? तो हुआ यह है कि दोस्तों के शुरू में तो ये समझा जा रहा था कि इस तरह के आंदोलन होते हैं, हम बहुत सारे आंदोलन से पहले निमट चुके हैं, बल्कि हम तो खुद ही आंदोलन के माध्यम से आए हैं। वो महाराष्ट्र का बूढ़ा आकर के जो नक्शेबाजी कर गया था और आरएसएस के अंदर डाल गया था तेल, पोषक तत्व डाल गया था, उससे जो मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करके जब ये बीजेपी की सरकार आई, और दुनिया जानती है कि उस बुढ़े ने किस प्रकार से आरएसएस के नेता वहाँ पर उसको जो है उसको पोषण देते थे। मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए कि ये करप्टेड सरकार है और बाद में कुछ भी नहीं निकला। बहरहाल ये सत्ता में आकर उसके बाद सोर्सेस पर हथिया लिए। अब वो सोर्सेस को हथियाना, सोर्सेस को दूसरे लोगों के सामने सरेंडर कर देना, और वो जो बड़ी बड़ी चोरियां थी जो सिस्टम पर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर मैं शुरू करूं आपको, तो भारत की स्थिति आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो नहीं है दोस्तों जो पहले कभी हुआ करती थी। पाकिस्तान दुनिया का दरोगा बन गया बिला वजह। वो फकिट्टा मुल्क जो पैसे मांग रहा है 10-15 अरब डॉलर, वो बना हुआ है दरोगा। सऊदी अरब से पैक्ट कर रहा है, टर्की से पैक्ट कर रहा है ना, अमेरिका को अपने साथ में, चीन का सगा भाई बना हुआ है। तो वहाँ पर हमारी स्थिति बड़ी कमज़ोर हुई है। वजह यह है कि अपने मियाँ मिट्टू बनकर के जो काम करते हो उससे होता कुछ नहीं है ना। हाउडी मोडी कर दिया वहाँ पर। वो क्या प्रोग्राम बनाया था, बनाया था वो अब की बार ट्रम्प सरकार। क्या मतलब पड़ा था आपको इंटरनल सरकार में जाना? आज वो ट्रम्प हर महीने जलील करने के काम करता है। किसी ने कार्टून कल बनाया था कि ट्रम्प ये ऐलान ना कर दे कि मैंने आंदोलन ख़त्म करा दिया, धर्मेंद्र का इस्तीफ़ा करा दिया। ये डूब मरने की बात है। वजह उसकी यह है कि अब लोग ये बताने लगे कि आप सांस जो ले रहे हैं अपने बड़े पापा की वजह से लेना है। खैर, तो दोस्तों ये अचानक धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों हो गया? चूँकि ये बड़ी चोरी जो मैं आपको गिना रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और यहाँ पर आकर जो तमाम सोर्सेस को, इस अडानी को पहले एयरपोर्ट ख़रीदता है, बाद में फिर जहाज़ भी ख़रीद लेता है। इंडिगो डायरेक्टर कहता है, इंडिगो का डायरेक्टर, कि आप चलाएँगे भी और ख़ुद ही उड़ाएँगे। पहले एयरपोर्ट चलाएंगे, फिर उड़ाएंगे, और फिर बाका अनियमितता फैलती रहा। आपको पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। एक ही आदमी को सारे ठेके मिल पा रहे हैं, 1-2 परिवार को ठेके मिल पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो बेरोज़गारी चल रही है ना, और लोकल जो MSME है उसकी जो रीढ़ तोड़ दी थी नोटबंदी के दौरान, वो आप जानते हैं। फिर ये किसानों पर आए, किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले थे। तो अब ये नौकरियां नहीं हैं। 2 करोड़ के कह रहे थे, 15 लाख तो चलिए छोड़ दिए, वो अलग में संदर्भ में बात कही गई थी। ये तमाम चीज़ें जब लोगों को पता चला, देशवासियों को, यार हमारी आय पहले 5 करोड़ होती थी, आज 2.5 रह गई है, 2.5 होती थी तो 1 रह गई है। कटोरा हाथ में आने की उम्मीद है। जो नौकरियां मिलती थी 15,000 का नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गृहणियाँ हैं
वो अपने घर का जो राशन पानी थी जो चला लिया करती थी, अगर सपोज़ करो 10,000 में, तो उनको 20,000 में चलाना मुश्किल पड़ रहा है। किचन महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, मतलब क्या चीज़ महंगी नहीं हुई है। हवाई चप्पल का बात क्या कि हवाई जहाज़ों के में जो बैठाने की बात आप कर रहे थे, वो हवाई जहाज़ तो अब अडानी चलाएगा। तो ये तमाम पोल्स हैं दोस्तों जो खुलनी चाहिए। अब फिर ये नौकरियों में घोटाले, पेपर्स में घोटाले, सरकारों का दम्भ, बस इसी काम में रह गई है कि आप इंस्टाग्राम चलाओ, सरकार का जैसे धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके वहाँ बना दो, देवेंद्र फडणवीस को हटा दो और उसे बना दो। ये मतलब ये काम चले जा रहे हैं। इन कामों की टोटल पोल न खुल जाए। इन्हें लगा कि यार इन लोगों के हाथ में सही बोरी का सिरा आ गया, कहीं उधेड़ कर ना फेंक दें। पूरी बोरी अगर फट गई तो नंगे हो जाएंगे। तो आखिरकार फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दे करके ये बताया गया कि नहीं, हम आपके सुनते हैं, लिहाजा हम इसको एडमिट भी करना है, गलती अपनी मान रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, ख़त्म करो बात। ख़त्म अब होगी नहीं। अब एक छोटी चोरी से बड़ी चोरी का, जब छोटा चोर पकड़ा जाता है ना, तो बता देता मैं माल कितने ज़माने से किस आदमी को बेच रहा था। फिर वो पकड़ा जाता है, फिर पता चलता कि हज़ारों चोरियाँ खुल जाती हैं, छोटी और बड़ी सारी चोरियाँ। तो बड़ी चोरी जो मैंने आपके सामने बताई हैं, ये ना खुल जाए अब आकर के। शुरू में तो आप कहेंगे तो पहले दिन क्यों नहीं किया। असल में शुरुआत में इतना तजुर्बा था कि राम मंदिर की चोरी हो या राम मंदिर को बनवाना हो, हम सारे काम बहुत ईजिली कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, अपने सोर्सेस के माध्यम से, अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से। हमारे पास तंत्र बहुत हैं। तो वो काम करने की कोशिश की गई। अभिजीत दीपके को बताया गया है, फिर सोनम वांगचुक को जेल डाला गया, फिर निकाला गया, फिर कंप्रोमाइज़ किया गया। सारे काम करते हैं, लेकिन जब वो काम नहीं हुआ, राहुल गांधी ने आकर के वहाँ पैर अड़ा दिया, अड़ंगा फंस गया और देश का जो युवा है उसके अंदर एक गैरत जाग गई, जिसको बुलडोजर के नाम से डराया जा रहा था। वो मुसलमान भी कुछ कुछ बोलने लगे, खाना खिलाने लगे उन लोगों को आकर। डरा हुआ था वो अब भी है ये वर्ग तो, लेकिन मैं तो बाकी 80% वर्ग की बात कर रहा हूँ। जब वो जाग गया तो उनको लगा भाई हमारी अब चोरी बड़ी डकैती खुलने वाली है, लिहाजा इसका इस्तीफ़ा करा के, कौन सा खाला का लड़का है यार, कुछ और दे देंगे, बात ख़त्म हो गई। तो वो ये काम किया जा रहा है और वो भी इस्तीफ़ा उसने खुद ही दे दिया है, क्योंकि उसको मालूम था कि पूरे के पूरे घर में आग लग चुकी है और ये आग बढ़ ना जाए। तो दोस्तों एक बड़ी वजह यह है कि बड़ी चोरी के ना खुलने की वजह से छोटे चोरी के ऊपर माफ़ी मांग ली जाए, इस्तीफ़े हो जाएं। ये एक बात सिनेरियो लोगों के साथ, लोगों का मानना है या लोगों के बारे में चर्चा का विषय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात यह कि हमने क्या खोया और आपने क्या पाया। देखिए, सरकार ने तो ये खोया कि जो 12 बरस से डिक्टेटर बने बैठे थे, हिटलर के भाई बने बैठे थे, उनको पता चल गया नहीं इनके आगे झुकना है। ये जैन जी अगर सड़क पर उतर आया तो हमारे कपड़े भी नोच लेगा, डर गए थे। तो एक तो इनका ये अंदर का ये जो एक दम था ना, ये ख़त्म हो गया है। वो तो वीडियो से पता चल गया था, मोदी जी ने वीडियो बनाना शुरू की। दूसरी बात, देश चलाने की जगह अब क्या है वो इंस्टाग्राम, मैं तो कभी ज़्यादा चलाता नहीं, इंस्टाग्राम चलाने की तरगीब देने लगे हैं कि ये चलाओ। ठीक है, ये वाला माध्यम भी आप हथियार लें, अपने ट्रोल को यहाँ लगा दें। लेकिन मैं आपको टोटल जो खबर का मतलब है वो ये बताने हाजिर हुआ था दोस्तों कि अब देश की बड़ी बड़ी चोरियाँ जो है ना, वो देश के बड़े बड़े हिस्सों में बैठ चुकी हैं। अब वो खुलकर ही रहेंगी, जिसकी वजह से, जिसके ना खुलने के डर की वजह से इस थोड़ी सी चोरी के ऊपर माफ़ी मांगी जा रही है, यानी कि इस्तीफ़ा हुआ है। जय हिंद।